कई सालों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बगीचा बनाया। बगीचे के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा सा वृक्ष था जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव हुआ करता था। एक दिन किसान का बाजू वाला आया। बगीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बगीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुमने बीच में यहाँ मनहूस वृक्ष क्यों लगा के रखा है? किसान ने पूछा, क्या मतलब? उसके बाजू वाले ने कहा, अरे क्या तुम नहीं जानते, इस प्रजाति के जो वृक्ष होते हैं वह बहुत ही मनहूस माने जाते हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ अपने साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस वृक्ष को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ। यह बोलकर बाजू वाला तो चले गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस वृक्ष की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ या दुर्घटना ना हो जाए। अगले ही दिन उसने वह वृक्ष को कटवा डाला। अब वृक्ष ऊंचा था, उसकी कटी हुई डालियां पूरे बगीचे में जहां तहां इकट्ठा हो गई। अगले दिन फिर वह बाजू वाला आया और कहा, अरे यार, इतने सुंदर बगीचे में यह बेकार की डालियां क्यों इकट्ठा करके रखे हो? ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। उसने वैसा ही किया। पूरी जो डालियां और डंडियां थी उसके अहाते में रखवा दी गई। अब जो किसान था उसने बाजू वाले की बातों में आकर उसका वृक्ष तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि बाजू वाले ने उसकी डंडियों के लालच में आकर उससे ऐसा करवाया था। दुखी मन से वह उसके एक महान गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात उसने बताई। फिर उसके महान गुरु ने मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे बाजू वाले ने सच ही कहा था। वह वृक्ष वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बगीचे में रखा हुआ था। यह सुन किसान का मन और भी भारी हो गया। उदास मत हो, गुरु बोले, अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने अपना वृक्ष तो गवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। ऐसे ही बहुत बार हम दूसरे का देखा देखी या किसी की सलाह पर कोई डिसीज़न ले लेते हैं। जैसे कि कोई अपने फ्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज़ कर लेता है, या किसी की सलाह पर किसी चीज़ से ज्वाइन हो जाता है, या कहीं जगह पे पैसे लगा देता है। हो सकता है ऐसा करना कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता हो, पर ज़्यादातर मामलों में यह नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।